हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली के बारे में। तो डायरेक्टली हम चालू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में लग्नेश शनि धर्म स्थान पर मित्र क्षेत्री होकर बैठा हुआ है। जैसे कि अभी हम उसकी उनकी कुंडली देखते हैं तो लग्न स्थान, ये लग्न स्थान है और यहाँ पे 10 नंबर लिखा है जो कि मकर राशि है। और इसका स्वामी शनि स्वयं धर्म स्थान यानी कि ये 9वें स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो एक प्रकार है उनको भाग्यवान भी बनाता है। उसी प्रकार मित्र क्षेत्री शनि के प्रकार नवम स्थान का स्वामी बुध ये लगन में बैठा हुआ है और ये शनि की राशि में मित्र क्षेत्री होकर बैठा हुआ है लगन में। धर्मेश बुध के साथ बुद्धि स्थानपति एवं कर्म स्थानपति राजेश शुक्र भी स्थित है। इसी प्रकार लग्न का संबंध परस्पर धर्म स्थान से हुआ तथा बुद्धि का संबंध धर्म स्थान और लग्न स्थान इन दोनों से हुआ। हम देखेंगे कि ये बुद्धि स्थान है, पंचम स्थान, जिसका स्वामी शुक्र स्वयं लगन में बैठा है और ये धर्मस्थान का स्वामी बुध के साथ बैठा है। तो ये बुद्धि स्थान और भाग्य स्थान या धर्म स्थान का एक मिलाप हमको ये लगन में दिखता है, जो कि उनके पर्सनैलिटी में दिखता है। लगन और बुद्धि स्थान धर्म तथा ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रेत हुआ था। इसके फलस्वरूप वह ईश्वर और धर्म का विवेचन करने में बड़े सामर्थ्यवान सिद्ध हुए थे। संसार भर में उनकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा हुई थी। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और ये ग्रहों की स्थिति थी उनके लगन स्थान में, जिसके वजह से वो एक प्रकार से उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। इसके अलावा राजेश पंचमेश शुक्र, सूर्य और भाग्येश बुध द्वारा लगन में प्रबल संबंध बनाने के कारण बुद्धि बल तथा वाणी बल का योग था। बुध के षष्ठेश होकर संबंध बनाने के कारण परिश्रम एवं देशाटन में उनका सुयश चारों ओर फैल गया। इसी सूर्य बुध और शुक्र के योग से उनमें ईश्वर की भक्ति तथा अटूट विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हुई। लगन से चौथे स्थान पर मंगल द्वारा लाभेश और चतुर्थेश होकर शांति वाले भूमि स्थान पर बैठकर राहु से युद्ध अपने लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने पर यह बात सिद्ध होती है कि उन्हें हर एक स्थान पर हर समय आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति अवश्य होती रही। दोस्तों, हम देखेंगे कि ये मंगल चतुर्थ स्थान में स्वक्षेत्री यानी मेष राशि में पड़ा हुआ है और ये इसका लाभ स्थान है जहाँ पर राहु विराजमान है। तो लाभ स्थान एक प्रकार से यहाँ पे अच्छा दिखता है और राहु उसकी वृद्धि ही कर रहा है। विवेकानंद जी की जन्म कुंडली में अष्टमेश सूर्य का लगन स्थान में तथा वेश गुरु का पराक्रमेश राज्य स्थान में बैठना बाहरी स्थानों में भ्रमण और मान सम्मान प्राप्ति का सूचक है। वेश गुरु के दशम स्थान में होने से उन्हें पिता के सुख में कमी आई। स्त्री स्थान पर मंगल की नीच दृष्टि होने से स्त्री के सुख में भी कमी पैदा हुई। हम देखेंगे कि ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो स्त्री स्थान यानी कि पार्टनरशिप में पड़ती है। लाइफ पार्टनर के स्थान पर ये अपनी चौथी दृष्टि डाल रहा है। ये नीच की दृष्टि है क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि है, तो मंगल की नीच राशि कर्क है। कुल मिलाकर सभी ग्रह सतोगुणी शक्ति लेकर बैठे हुए हैं। हम देखेंगे कि सारे ग्रह जिनकी शक्ति यहाँ पे सतोगुणी दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट्स है। इसीलिए ईश्वर की कृपा से उनकी भाग्यवानी का उदय हुआ। इसके फलस्वरूप लोक परलोक दोनों का सुधार हुआ। आत्मा को सदैव आनंद प्राप्त होता रहा तथा संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें पराक्रमेश के कारण हर समय प्रभाव और मान की प्राप्ति होती रही। उनकी जन्म कुंडली में सबसे उत्तम योग यह है कि लग्नेश शनि धर्म स्थान पर वहाँ बैठा है और धर्म स्थानपति बुध लगन में बैठा हुआ है। इस ग्रह योग के कारण वह समदर्शी, तत्वदर्शी
तथा ईश्वर के अनन्य ज्ञानी भक्त बने। तो दोस्तों हम देखेंगे कि लग्न का संबंध भाग्य स्थान या धर्म स्थान से होने के बाद जातक धर्मात्मा हो जाता है, वो धर्म कर्मों के कार्यों में रुचि लेता है। तो ये संबंध होने से और बुद्धि स्थान का भी लग्न से संबंध होने से उनकी बुद्धि ने, इसकी वजह से उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और ईश्वर के बारे में अनुरूप सचेत कराया। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी स्वामी विवेकानंद की जी की कुंडली की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।